दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक परिवार की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। एक ऐसा मामला जिसकी जितनी गहराई में जाओ उतने ही सवाल सामने आते हैं। आज हम ब्लैक डायरी फाइल्स में बात करेंगे दिल्ली के बुराड़ी माइस्ट्री के बारे में। मुखिया परिवार में कुल 11 सदस्य। परिवार के मुखिया भोलेनाथ जी, जिनको नॉर्मली लोग बुलाते थे, भूपेंद्र सिंह जिनका नाम था, साथ ही उनकी पत्नी नारायणी देवी। भूपेंद्र सिंह का स्वर्गवास 11 साल पहले हो चुका था। उनके दो बेटे भावेश और ललित, उनकी एक बेटी प्रतिभा और साथ ही साथ परिवार के अन्य सदस्य भी उसी मकान में रहते थे। रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए परिवार पूरी तरीके से सेटल था, पूरी तरीके से सक्षम था। घर के पास ही उनकी एक परचून की दुकान हुआ करती थी, जो कि डेली सुबह समय पर खुल जाया करती थी। लेकिन एक सुबह वह दुकान समय पे नहीं खुली। दिन था 1 जुलाई 2018। पड़ोसियों ने देखा कि दुकान खुली नहीं है। रोजमर्रा के सामान लेने की आवश्यकता थी, जैसा कि अक्सर हर जगह होता है। लोग सुबह दुकानों में पहुंचते हैं, किसी को दूध लेना होता है तो किसी को और रोजमर्रा के सामान की आवश्यकता होती है। और मोहल्ले का दुकानदार या जहां से हम डेली सामान लेते हैं, उनसे भी हमारी मित्रता इस तरीके की हो जाती है कि हम जानते हैं कि फला व्यक्ति का घर कहाँ पर है और दुकान कहाँ पर है, किस समय खोलता है, किस समय नहीं खोलता। और जिस दिन उन्हें दुकान नहीं खोलनी होती थी, भूपेंद्र जी को, भोलेनाथ जी को जिस दिन दुकान नहीं खोलनी होती थी, वो एज यूजुअल सारे दुकानदारों के तरीके वो भी अपने मुख्य कस्टमरों को ये बात बता देते थे कि फला तारीख को हम दुकान नहीं खोल पाएंगे क्योंकि हमें कुछ काम है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक दुकान अनयूजुअल तरीके से बंद थी। तो पड़ोसियों ने सोचा कि क्यों ना उनके घर जाकर के पता किया जाए कि आखिर क्या बात है। पड़ोसी उनके घर पहुंचते हैं। एकाएक देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, मेन गेट पूरी तरीके से खुला हुआ है, जो कि लोहे का था। तो पड़ोसी उनके घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर के जो स्थिति देखते हैं वह बहुत ही भयानक थी। सारे पड़ोसी चौकन्ने रह जाते हैं, देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। घर के अंदर की स्थिति बहुत ही भयानक थी, बहुत ही डरावनी थी। सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है, क्योंकि सारे के सारे 11 लोग एक ही कमरे में, एक ही अवस्था में, पूरी तरीके से निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। ये भयानक स्थिति देख करके पड़ोसी तुरंत पुलिस को आनन फानन में कॉल करते हैं। पुलिस आती है और जांच शुरू करती है। पुलिस की जांच में जो सामने आता है वह भी बहुत भयानक था। पुलिस एक पैटर्न को फॉलो करती है और उस पैटर्न को फॉलो करते करते वो देखते हैं कि बहुत ही आश्चर्यचकित और दहशत डरा देने वाली चीजें सामने धीरे धीरे आती हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कोई आम घटना नहीं थी। यह कोई पूरी तरीके से प्लानिंग के तरीके से के साथ की गई घटना थी, जिसे पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया था। उन्हें घर पर 11 रस्सियां लटकी हुई मिली। उन्हें घर पे 11 रजिस्टर भी मिले और उन रजिस्टरों पर बकायदा लिखा हुआ था कि किस दिन कौन सी क्रिया करनी है, किस दिन किस कार्य को अंजाम देना है, क्या प्रोसेस होगा। ये सारा कुछ उन रजिस्टरों में 11 साल से लगातार पहले से ही दर्ज किया जा रहा था। रजिस्टर में लिखा था, आंखें बांधना जरूरी है, पीछे हाथ बांधना जरूरी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह एक अभ्यास है। इस अभ्यास के खत्म होते ही आपको अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी, आपको एक अच्छे आनंद का महसूस होगा। ये सारा कुछ पहले से ही रजिस्टर में दर्ज था, जो कि पुलिस ने छानबीन के दौरान पाया। इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें पुलिस की जांच में सामने आई। जांच में सामने आया कि ये सारे नोट्स उस परिवार के छोटे बेटे ललित के द्वारा तैयार किए गए थे। पूरा परिवार उस ललित पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। ललित परिवार का एक ऐसा सदस्य जो बोलने के काबिल नहीं था, जिसने किसी पुराने एक्सीडेंट में अपनी आवाज़ खो दी थी। उस ललित का ये दावा था कि उनके गुजर चुके पिता भोलेनाथ उनसे या उनकी आत्मा उनसे सीधे बात करती है और ये उनके ही निर्देश हैं जिनका वो पालन कर रहा है और उन्हीं शब्दों को उसने उन रजिस्टर पे उतारा हुआ है। इस
परिवार का ललित पर ये जो भरोसा था, परिवार ललित की हर बात को जो मानता था, इसी भरोसे ने इस पूरे परिवार को इस खतरनाक स्थिति पे पहुंचा दिया। रिपोर्ट बताती है कि परिवार किसी अभ्यास का अंतिम चरण कर रहा था। परिवार के लोगों को इस बात का आभास नहीं था कि यह अंतिम चरण उनके लिए कितना दुखदाई होने वाला है। उनको लग रहा था ये अंतिम चरण करते ही उन्हें एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन ये अभ्यास एक बहुत बड़ी अनचाही घटना में बदल गया। इस अभ्यास ने, इस अंतिम चरण ने उन सब की जिंदगियां खत्म कर दी। पुलिस जांच में कई सारी चीजें सामने आई, जैसे कि घर के बाहर 11 पाइपों का लगा होना, जिसमें से 4 अलग दिशा में और 7 अलग दिशा में थे, जो कि घर के मेल और फीमेल नंबरों को दर्शाते थे। पुलिस ने इन पाइपों को की स्थिति जानने की वजह से कि ये 7 पाइप क्यों बाहर को लगे हुए हैं और उनमें से 7 की डायरेक्शन सामने को और 4 की डायरेक्शन डाउनवर्थ क्यों है, इसका पता करने के लिए उसने उस घर के इस पाइप लगाने वाले प्लम्बर यानी मिस्त्री का पता करने की कोशिश की। काफ़ी गहन कोशिश के बाद पुलिस इस अंजाम तक पहुंच भी गई और उसने उस मिस्त्री का पता भी लगा लिया। पूछने पर उसने बताया कि मैं भी सरप्राइज था कि इस तरीके का मीन्स पाइप वेंटिलेशन ये क्यों चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये एकमात्र अच्छा वेंटिलेशन करने के लिए ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी चौंका देने वाली घटना सामने ये आई कि घर का जो मेन गेट था, वो उसकी जो ग्रिल्स थी वो भी 11 के नंबर में ही थी। इसके साथ ही घर के अंदर जो रजिस्टर पाए गए वो भी 11 के नंबर में ही थे। उनके पिताजी का जो 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 उनके पिताजी गुजर गए थे, उसको भी पूरे 11 साल समाप्त हो चुके थे। ऐसे ही घर के अंदर 11 दरवाजे थे, मतलब कि पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक पैटर्न लग रहा था और ये समझ में आ रहा था कि ये एक आज की घटना नहीं है, ये अचानक घटी हुई घटना नहीं है, इसका बहुत पुराने समय से प्रयोग चल रहा था जो कि अंतिम समय पे रहा होगा। एक चीज और समझ में आती है कि अगर घर के अंदर कोई आया नहीं, घर के अंदर से कोई बाहर गया नहीं, सारे घर के सारे सदस्य इस अवस्था में पाए गए, तो ऐसा कैसे हुआ होगा। तो जैसा कि हमने बात करी कि इस घटना का जो मास्टरमाइंड था, जो मेन पर्सन था, जो बोलता था कि उसके पिताजी उससे बातें करते हैं, उनके पिताजी की आत्मा से बराबर बात होती है और वो उसे डायरेक्शन देते हैं, उसने इस तरीके का एक दिन प्रयोग किया। उसने घर के सारे सदस्यों को बुलाया, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि एक रात पहले की जो घटना पुलिस ने सीसीटीवी पे देखी, तो उसने देखा कि सारे लोग बालकनी में खुद से चेयर्स लेकर के आ रहे हैं, खुद से कुर्सियां लेकर आ रहे हैं, खुद से रस्सियां लेकर आ रहे हैं और उनको खुद से बांध कर लटका रहे हैं, उनके हाथ बांधे जा रहे हैं और सारे के सारे इस क्रिया को कर रहे हैं। उनके मन में एक भी जरा भी संकोच नहीं है, कोई भी डर नहीं है। तो इससे ये साबित होता है, पता चलता है कि उनको इस बात का पता नहीं था कि कितनी बड़ी अनचाही घटना को वो अंजाम देने जा रहे हैं। जैसा कि रिकॉर्ड में देखा गया कि 2-3 दिन पहले भी ये प्रयोग हुआ था। सबके हाथ बांधे गए, सबकी आंखों में पट्टियां बांधी गई और सबके मुंह पे टेप लगाया गया, मुंह पे कपड़ा लगाया गया और फिर सबको उतार लिया गया। इस तरीके का प्रयोग 3 दिन से लगातार चल रहा था। आज उनको बताया गया कि इस घटना का अंतिम चरण है, इसके समाप्त होते ही आपको एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी और अगले दिन सुबह एक आप अद्भुत अनुभव करेंगे। इस तरीके का कुछ उनको ज्ञान दिया गया, कुछ इस तरीके का उनको नॉलेज दिया गया और इसी की क्रिया को वो अंतिम चरण समझ करके करने जा रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह प्रयोग बहुत ही भयानक होगा, बहुत ही डरावना होगा। क्या हुआ होगा, ललित की सारी बात मानते थे। ललित ने अंतिम दिन सबको इस पोजीशन पे खड़ा करके शायद उनके एक एक करके उनके स्टूल्स हटा दिए होंगे। मुंह पे कपड़ा बंधा होने की वजह से, हाथ पीछे बंधे होने की वजह से कोई भी उसमें विरोध नहीं कर सके। आवाज बगल वाला भी नहीं सुन सका तो पड़ोसी कहाँ से सुनते, कहाँ से उनको पता चलता। और इस तरीके से अंतिम चरण पे जा करके उसने अपने आप को भी उसी अवस्था में अंजाम दे दिया। पुलिस को लगा शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ सामने आए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। आपके हिसाब से बुराड़ी केस में अहम मुद्दा क्या है, इसके पीछे का सच क्या है? आध्यात्मिक प्रेम है या फिर कोई गलतफहमी है या फिर कुछ और है? आज भी ये केस दुनिया की नज़र में एक सच्चाई से दूर छुपा हुआ है। अब तक अनसॉल्व क्वेश्चन, कोई चीखा क्यों नहीं?
11 लोग एक साथ कैसे मान गए? क्या घर पे पाई गई डायरिया किसी और से लिखवाई गई थी? बुराड़ी केस सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह समाज के लिए एक चेतावनी थी। यह याद दिलाता है कि भावनात्मक प्रेम, गलत दिशा या फिर गलत विश्वास इंसान को कितनी कितनी भयानक स्थिति में पहुंचा सकता है। ब्लैक डायरी फाइल्स का एपिसोड बुराड़ी माइस्ट्री। फिर मिलेंगे अगली दूसरी नई घटना के साथ। धन्यवाद।